वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। वइसलातुल अस्का ने दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, असबियत किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तो जुल्म करने में अपनी कौम की मदद करे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th जनरल मैथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पहला आपके पास a माइनस बी एज इट इज़, और अगर हम यहाँ से एक माइनस को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इसका फार्मूला खोलते हैं, a माइनस बी माइनस इसका फार्मूला खोलें, आ जाएगा a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ से a माइनस बी को कॉमन करें, ये a माइनस बी आपने कॉमन कर लिया, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस और आगे ये सारी टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब बस ब्रैकेट्स हटा दें, ये आ जाएगा a माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ से एक x को कॉमन करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 8y का क्यूब। अब यहाँ से आप इसका फार्मूला बना लें, a क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। तो ये अब आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2y 1 माइनस प्लस ए बी 1 इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू 1 माइनस 2y, और ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y प्लस 4y का स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस एक्सरसाइज का। अब इसको हम यूँ लिख देते हैं x स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस y 6 का स्क्वायर। तो यहाँ एक और फार्मूला बना लेते हैं, हमारे पास एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरीक़ाकार से देखें, अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिख दें x6 माइनस y6, और एक बार लिख दें x6 प्लस y6। फिर अगर हम लिखते हैं इसको दोबारा फार्मूला बनाते हैं, तो ये फिर हम यूँ करते हैं x3 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर। एक ये फार्मूला बना रहे हैं और एक फार्मूला यहाँ बना रहे हैं। इसकी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। x2 का 3 प्लस y2 का 3। दोबारा से यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब पहले हम इसको यूँ लिखते हैं x3 माइनस y3 x3 प्लस y3, और ये आपके पास आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो वो फार्मूला होता है a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसका फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फर्दर फार्मूला नहीं। अब ये थोड़ा स्टेप ज़रा मैं लंबा करके लिखूँगा, पहले इसका फार्मूला लिखता हूँ। ये आ जाएगा a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला सारा फार्मूला मैंने इसका लिखा है। फिर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट फार्मूला मैं इसका लिख रहा हूँ। ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इसका है, और ये वाली टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं, उसको एज इट इज़ लिख दें। सॉरी, उसी के साथ आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर x पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब इस पूरी टर्म को मैं एक दफ़ा कंप्लीट करके लिख देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फिर आपके पास ये टर्म आ जाएगी x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, और ये हमारा फाइनल आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में लेके जाऊं तो ये आपके पास ये क्यूब आ जाएगा। 64 आपके पास होता है 4 का क्यूब, तो अगर इसको मैं बनाऊं तो ये आ जाएगा 4p डिवाइडेड बाई क्यू का क्यूब। मैं पहले यहाँ भी थोड़ा फार्मूला लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाता है। पहले हम फार्मूला यहाँ बना लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो आ जाएगा ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और एक बार माइनस का भी यहाँ लिख देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो माइनस का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, फिर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बस ब्रैकेट्स खोल दें। 1 माइनस 4p डिवाइडेड बाई क्यू, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4p डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 16p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 1 का क्यूब, 64 आपके पास 4 है, यह आ जाएगा 4u का क्यूब। तो फार्मूला बना दें a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको खोल दें। यह आ जाएगा 1 प्लस 4u 1 का स्क्वायर माइनस 4u प्लस 16u का स्क्वायर, और यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में पहले हम जो क्यूब वाले हैं उनको, इन दो को पहले अलग कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y का क्यूब माइनस 6x माइनस 9y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। यहाँ से अगर आप माइनस और साथ 3 कॉमन कर लें तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब इसका फार्मूला खोलें तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3, और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y। ये खोलें तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 3 जार 6xy प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 3, और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। ये देखें 2x प्लस 3y, इसको कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 3। ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम फिर पहले यहाँ फार्मूले डाल देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर एज इट इज़ यहाँ पे भी आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे पहले फॉर्म बनाते हैं। ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 5 z का स्क्वायर माइनस 5 z प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास कुछ यूँ बनेगा, जैसे हम इसको यूँ बनाते हैं x3 का 3 प्लस y3 का 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम पहले इसकी फार्मूला बनाते हैं। ये आ जाएगा a प्लस बी
ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स सिक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पावर 6। अब इसका फर्दर फार्मूला खोल दें तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर एक्स सिक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पावर 6, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास आ जाएगा एम क्यूब का स्क्वायर माइनस एन क्यूब का स्क्वायर। यहाँ फिर एक फार्मूला लग रहा है, वो भी हम लिख लेते हैं। यह आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ फार्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको माइनस में लिख दें एम क्यूब माइनस एन क्यूब, और एक बार हम इसको लिख देते हैं एम क्यूब प्लस एन क्यूब। बस इसके फार्मूले खोलते जाएं। यह आ जाएगा एम माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन का स्क्वायर, और एज इट इज़ ये भी आ जाएगा एम प्लस एन, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 3a का क्यूब। तो ये फार्मूला आ गया a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3a एक्स प्लस 9a का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन पीछे रह गया था। सबसे पहले अगर हम यहाँ से x कॉमन करते हैं, ये आ जाएगा 64 एक्स पावर 6 माइनस a पावर 6। तो अब हम ये करेंगे x 8 एक्स 3 का स्क्वायर माइनस a 3 का स्क्वायर। तो फिर वही फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिखेंगे 8x क्यूब माइनस a क्यूब, और एक बार लिखेंगे 8x क्यूब प्लस a का क्यूब। फिर यहाँ फार्मूले बनाते जाएं। यह आ जाएगा 2x का क्यूब माइनस a का क्यूब, और एक आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस a का क्यूब। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। x पहले इसका फार्मूला लगाते हैं, तो यह आ जाएगा a माइनस बी यानी 2x माइनस a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और इसी तरीके से फिर ये वाला फार्मूला भी लिखते हैं। थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा यहाँ नीचे करके लिख रहा हूँ। यह आ जाएगा a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बस ब्रैकेट सारी हटा दें और अब हम अपना आंसर लिखते हैं फाइनल x। यह आ जाएगा 2x माइनस a, इसको खोलें, यह आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस a, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास कुछ यूँ हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3a का क्यूब। तो ये फार्मूला आ गया a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3a एक्स का स्क्वायर 3ax प्लस 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.4 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वहां से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।